हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने अपनी पिछली ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं फ्राइडे की मेरी फास्ट रहती है। तो आज मैं उसके आगे की दिखा रही हूँ कि मैं फ्राइडे को पूजा वगैरह कैसे करती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं वही बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं भगवान को थोड़े से फूल वगैरह मैं चढ़ा रही हूँ। सुबह मतलब दोपहर के टाइम पे मैं कर रही हूँ। मुझे आज थोड़ा सा लेट हो गया था काम ख़त्म करते करते। तो मैंने यहाँ पे फूल वगैरह डाल के दीप उप लगा दी हैं। और अब मैं जाऊँगी प्रसाद बनाने के लिए। तो आप इसे शाम की पूजा मत समझना। शाम की पूजा मैं बाद में करूँगी, पहले मैं प्रसाद वगैरह रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने दिए वगैरह लगा लिए हैं और साइड से मेरा बेटा आपको दिख रहा होगा, उसने अभी स्नान वगैरह किया है। तो आज पता नहीं क्यों मुझे इतनी लेट क्यों हो गई है काम ख़त्म करते करते। तो मैं अभी जा रही हूँ खीर बनाने के लिए। तो मैंने हाफ़ केजी यहाँ पे दूध लिया है और अब मैं शुरू करूँगी इसे बनाना। तो यहाँ पर इसे मैंने रख लिया है एक बड़े से बर्तन में और अब मैं गैस को ऑन कर रही हूँ। तो चलिए। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने ना दूध चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। और दूध जब तक बॉईल होती है तब तक यहाँ पर मैं थोड़े से चावल भिगो के रख लूँगी। और ये हाफ़ के जी मैंने दूध लिया है बनाने के लिए खीर। तो चावल की खीर ही बनती है। माता लक्ष्मी की पूजा जो होती है उसमें मैं खीर चढ़ाती हूँ, चावल की खीर, मीठी खीर चढ़ाती मैं। तो इसके लिए मैं जब मेरे पूजा पाठ सब हो जाते हैं, तो जैसे कि मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं सुबह के पूजा करती हूँ। स्नान करने के बाद सुबह का पूजा तो मैं कर लेती हूँ। जब शाम की पूजा करनी होती है तो उससे पहले मैं खीर वगैरह बनाती हूँ और खीर बनाने के बाद ही फिर मैं पूजा करने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे खीर, क्योंकि खीर बनने के बाद थोड़ी ठंडी होती है प्रसाद, तो उसके बाद फिर हम पूजा करते हैं। तो यहाँ पर पूजा सुबह से ही शुरू रहती है मेरी माता लक्ष्मी की। लेकिन शाम में स्पेशल पूजा होती है। तो माँ वैभव लक्ष्मी की जो पूजा होती है वो शाम में ही होती है, उसको शाम में ही किया जाता है। 5 से 7 का टाइम होता है। जैसा कि कहा जाता है कि गोधूली बेला में की जाती है, जिस टाइम पे गांव में या कहीं पे, जैसे गांव में कहा जाता है कि गाय की जो होती है, जो गाय बाहर चरने जाते हैं, तो जो उनके लौटने का जो समय होता है उसे गोधूली बेला कही जाती है। तो उसी बेला में पूजा की जाती है। तो मैं ये पूजा जो है वो शाम में करूँगी 5 बजे, मतलब प्रसाद बना लूँगी। उसके बाद मैं फिर बाकी की तैयारी वैयारी करूँगी। तो तब तक टाइम हो जाएगा पूजा करने में। तो फिर इसे प्रसाद को भी बनने में, क्योंकि ये चावल की खीर है तो थोड़ा पकने में भी ये टाइम लेती है। तो इसे पकाना पड़ता है थोड़ा अच्छे से। तो इसलिए मैं इसे पहले शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ये आधे घंटे लग जाते हैं इसे पकने में, आधे से पौन घंटे। और इसे कम आंच पे ही पकाना होता है। जैसे आप खीर, चावल की खीर तो बनाना जानते ही हैं, तो वैसे ही इसे वही है, लेकिन प्रसाद है ये। तो यहाँ पर मैं पहले दूध को अच्छे से बॉयल होने दूँगी और बॉयल होने के बाद ही फिर इसमें चावल वगैरह डालेंगे। चावल, ड्राई फ्रूट, चीनी। बहुत लोग गुड़ में भी बनाते हैं, मैं गुड़ में नहीं बनाती हूँ, मैं चीनी में बनाती हूँ। क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा है तो उन्हें सफ़ेद जो होते हैं, जो भी जैसे मिठाई भी सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद फूल उन्हें बहुत प्रिय होते हैं। तो यहाँ पर सफ़ेद हो या रेड हो ये सब होते हैं पसंद। फूल तो मैं गुलाब का ही चढ़ाती हूँ उनको उस टाइम पे। तो लेकिन प्रसाद उनके सफ़ेद ज़्यादा उन्हें पसंद आते हैं। तो इसलिए खीर में मैं चीनी ही डालती हूँ, चीनी डाल करके ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो दूध है मेरी बहुत अच्छे से ये मतलब बॉईल हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर चावल ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने चावल जो है वो भिगो करके रख लिया था। तो खीर बनाने के लिए ना चावल को कम से कम आधे घंटे पहले भिगो के रख दीजिए, जिससे कि ना मतलब ये अच्छे से थोड़ी सी फुली हुई रहती है ना। तो फिर जा कर के ये आप दूध के साथ में बहुत अच्छे से पकती है और काफ़ी अच्छी खीर बनती है। तो मैंने इसे पहले से ही धो करके रख दिया था। और अब मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। चीनी मैं जितनी मैंने दूध ली है उसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे चीनी डाल दूँगी।
और इसके बाद ये सब हो जाएंगे, मैं इधर ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ काट करके रख लूँगी। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये चिरौंजी वगैरह मैंने यहाँ पे डाल दिया है पहले ही, किशमिश और चिरौंजी मैंने पहले डाल दिया, और पिस्ता काजू मैंने रखा वो बाद में काट करके मैं डालूँगी, उनसे छोटे छोटे टुकड़े कट करके डालने वाली हूँ। और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे मूंगफली और मखाने मैंने भून लिए हैं, जो मैं पूजा करने के बाद थोड़ा सा चाय के साथ खाने वाली हूँ। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। और यहाँ पर अब चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने पूजा की थाली रेडी कर ली है, जिसमें गुलाब के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, और दिया वगैरह ले लिया है, लोटे में पानी है, सब तुलसी के पत्ते हैं। और यहाँ पर मैंने जो खीर बनाई थी प्रसाद के लिए, उसके ऊपर काजू और पिस्ता मैंने कट करके रख लिया था, तो उसे वहाँ ऊपर से डाल रही हूँ मैं। तुलसी के पत्ते थोड़े से डाल दूँगी, जो कि प्रसाद में बहुत ज़रूरी होता है तुलसी का पत्ता। तो एक चीज़ और है कि गणपति जी की पूजा में तुलसी जी को नहीं रखा जाता है, उन्हें नहीं पसंद है। लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा हो या बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जिनकी पूजा में तुलसी के जब तक दल नहीं पड़ते हैं तो प्रसाद शुद्ध नहीं की तैयारी करती हूँ। तो मतलब मैंने यहाँ पे पूजा के लिए सब सामान ले लिया है, जैसे एक लोटे में जल वगैरह, और छोटी प्लेट में चावल वगैरह रखने होते हैं। आरती के लिए भी मैंने प्लेट रेडी कर लिया है, और दीप वगैरह घी के दीप, तो इस पूजा में जो है वो घी के दीपक लगते हैं, और गाय के घी के दीपक लगते हैं। तो मैं घर में खुद ही गाय के घी निकालती हूँ, क्योंकि गाय के दूध आते हैं तो उसके क्रीम से मैं घी निकाल लेती हूँ। तो मेरे पास गाय के घी भी शुद्ध गाय के घी में रहते हैं मेरे पास। और माता लक्ष्मी को गुलाब बहुत ही प्रिय है, गुलाब का फूल, तो लाल गुलाब का फूल। तो मैं यहाँ पर जब मेरे गार्डन में रहते हैं तो मैं मार्केट से नहीं लेती हूँ, लेकिन जब नहीं रहते हैं ना तो मुझे भी मार्केट से मंगाना होता है। तो फूल वगैरह मैं मंगा लेती हूँ आज के दिन के लिए, अगर नहीं रहा तो, और गार्डन में है तो कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पे मैंने दीपक वगैरह सब रख लिए हैं। अब मैं दीपक को ये करती हूँ, मैंने दीपक लगा लिया है। और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे दिए और मैं यहाँ पर 2 अगरबत्ती और धूप, गीली वाली धूप की बत्ती वगैरह सब मैं ले लेती हूँ। और उसके बाद मैं इन सबको ये कर लेती हूँ, यहाँ पर लगा लेती हूँ सबको। और ये तो मैं पूजा शुरू करूँगी। अब यहाँ पर पूजा करने के मतलब ये करने के बाद इसकी पाठ वगैरह भी होती है, तो मैं पहले टीके वगैरह भी लगा लेती हूँ। और यहाँ पर जो ये पूजा होती है ये शाम में, जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि 5 से 7 के बीच में ये पूजा होती है। तो मैं शाम में ही पूजा करती हूँ। जो भी वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं वो शाम में ही करते हैं। और यहाँ पे मैं सिंदूर वगैरह लगा रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे जो है बिहार यूपी वगैरह से जो होंगे उन्हें तो पता होगा, जो नहीं होंगे वो उन्हें लग रहा होगा क्या है ये। तो ये सिंदूर की इसे हमारे तरफ सिंघोड़ा बोलते हैं, जिससे जब भी हम पूजा वगैरह करते हैं शादी के बाद से, तो उससे ही भगवान के को भी लगाना और खुद भी लगाना होता है हमारा। और यहाँ पर मैंने दिए वगैरह सब लगा लिए हैं, और अब मैं पाठ शुरू करूँगी। तो यहाँ पर वैभव लक्ष्मी में पाठ वगैरह के भी होते हैं, तो पाठ भी करने होते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने करके रख लिया है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि वैभव लक्ष्मी की पूजा क्या है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अपने ब्लॉग के थ्रू मैं लोगों को बता भी देती हूँ कि वैभव लक्ष्मी की पूजा माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो यहाँ पे हो गई है। अब मैं यहाँ कथा बोलूँगी इसकी। तो कथा जैसे कोई सुनने वाला है तो आप बैठ के ग्रुप में अगर कर रहे हैं तो ग्रुप में बोलिए, अगर नहीं कोई है तो मेरे घर में जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी बच्चों के ट्यूशन चल रहे हैं, तो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। तो मैंने कथे वगैरह के शुरू मैंने कर लिया है, और उसके साथ में कुछ और भी मतलब माता लक्ष्मी के मैं पाठ करती हूँ। तो सारे पाठ मैं यहाँ पे कर लेती हूँ एक एक करके, और उसके बाद फिर ये आरती वगैरह करूँगी। तो मेरी पूजा ऐसी ही रहती है, और मैं काफ़ी लंबे टाइम से ये पूजा कर रही हूँ। मुझे जहाँ तक याद है कि मैं 10 साल से तो ये पूजा कर रही हूँ। और जब मेरी बेटी 1 ईयर की रही होगी तब से मैं कर रही हूँ। 9-10 साल तो हो ही गए हैं पूजा करते हुए। और ये फास्ट फ्राइडे की फास्ट होती है, और इसमें बिना नमक का मतलब ही खाना खाना होता है। मीठे खा सकते हैं आप, और लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं खाना होता है। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल मेरे
भगवान की जो मतलब जो भगवान की मंदिर है उसकी सजावट बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने रखी हुई है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जब माता की पूजा करती हूँ तो मैं नीचे में इस तरीके से पूरा मतलब रख लेती हूँ मैं। तो पूजा तो मेरी हो गई है। अब मेरे बच्चे को देखिए, ये बाहर खेलने गया था, इसकी ट्यूशन हो गई थी और ये बाहर खेलने चला गया था, अभी फिर से वापस आया है, तो इसका यही चलता है। ये देखिए दीदी भी आ रही है, देखिए दीदी आ गई। अब भागी होता है पीछे वाले इस बार से घूमने चाहिए। मुझे पता है तुम साइकिल चलाने जा रहे हो? हाँ, वो तो साइकिल खड़ी हुई है। और धैर्य आया क्या? वो तो ट्यूशन पे गया हुआ है ना। चलिए आऊंगा, क्या भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये मुझे बोल करके गया था कि मैं अभी आ रहा हूँ, रुकना, तो मैं रुकी हुई हूँ। अभी मैं जाऊँगी, अब मुझे चाय वगैरह मैं थोड़ा सा पीऊँगी क्योंकि अब शाम बहुत हो चुकी है और मतलब 6 साढ़े 6 हो चुके हैं। 6:30 में तो इसकी मैम जो आती हैं ट्यूशन की वो जाती हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे चाय भी अपना बना लिया है और इसके पापा अभी तक आए नहीं हैं, तो मैं इसलिए अभी खुद के लिए भी 1 कप चाय बना रही हूँ। वैसे मैं शाम में इस तरीके से नहीं बनाती हूँ, जब वो आते तभी बनाती, नहीं अभी मुझे चाहिए वो है तो मैंने चाय बना लिया। और जो मैंने मखाना और बादाम मैंने मतलब मूंगफली भून के रखा था, तो वो सब मैं साथ में बैठ के खाऊंगी। तो फ्रेंड, मैं अपनी ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। ब्लॉग पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और कोई सजेशन हो तो सजेशन ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में जा कर के, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं उस सजेशन का जवाब भी दूंगी। अगर वीडियो में कुछ ऐसा सुधार करना हो तो वो भी मैं करूँगी। तो चलिए फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।